बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ गया है। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि बंगाल में कैसी बाबरी, लेकिन टीएमसी के एक विधायक ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया है। तारीख भी तय कर दी है और निर्माण पूरा होने में कितना समय लगेगा ये भी बता दिया है। टीएमसी के विधायक हुमायूं के इस ऐलान के बाद बंगाल में ममता सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में बाबरी मस्जिद का ढांचा, पोस्टर में नीचे आधारशिला की तारीख भी है। पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। ये पोस्टर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगा है। दावा है कि इसे लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 21 दिसंबर को ही ये ऐलान कर दिया था। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है। 6 दिसंबर वो तारीख है जब साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था और ममता के विधायक ने भी मुर्शिदाबाद में मस्जिद के शिलान्यास के लिए वही तारीख चुनी है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने के इस ऐलान के बाद अब बंगाल सरकार पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। टीएमसी विधायक बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना चाहते हैं? क्या यह सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है? क्या टीएमसी विधायक तुष्टीकरण के लिए ये कदम उठा रहे हैं? ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं के नए बाबरी बनाने के ऐलान से बंगाल में सियासी पारा हाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के सहारे चलने का आरोप लगाया है। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी हो और हिंदू विरोधी हो। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी, ऐसे अधूरे मस्जिद अधूरे ही रह जाए। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले सियासी दांव पेच शुरू हो गया है। बाबरी के पोस्टर के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि आज के भारत में फिर कोई विवादित ढांचा नहीं बनेगा। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, माँ जानकी का मंदिर ही बनेगा। पूरा देश देख रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल को कैसे पश्चिम बांग्लादेश बना दिया ममता बनर्जी ने, उस बनाने का कगार पे खड़ा कर दिया। अगर किसी ने हिम्मत निकाल दिया जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत नहीं बैठ पाएगा, ये पूरा देश उतर जाएगा। हिम्मत है, ये चुनौती है हम लोगों को बना के दिया। और देखो, इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। जो भी होगा
वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के समाज में एक कलुषित वातावरण फैलाना चाहते हैं। और उनके जो टीएमसी के जो विधायक हैं जिसने कहा इस प्रकार का, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा कोई भी बाबरी के नाम पर जो था वो ध्वस्त हो गया है। अब कोई भी नया चीज इस देश के अंदर नहीं होगा। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ बाबरी बनाने के पोस्टर लगाए गए तो दूसरी तरफ खबर ये भी आई कि मस्जिद के लिए पत्थर गिराने का भी काम शुरू हो गया। हालांकि कई स्थानीय निवासी बाबरी मस्जिद के लिए पत्थर वाली खबर को फेक भी बता रहे हैं, लेकिन टीएमसी विधायक के बाबरी वाले पोस्टर को लेकर पश्चिम बंगाल में जमकर सियासत हो रही है।